नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। उनका एक पुत्र भी था। उस ब्राह्मण की पत्नी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाया करती थी। एक समय की बात है, ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए बाहर गया। दुर्भाग्यवश रास्ते में ब्राह्मण के पुत्र को चोरों ने घेर लिया और चोर ब्राह्मण के पुत्र से कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हे भाइयों, हम तो अत्यंत गरीब हैं, हमारे पास खाने तक का भी अनाज नहीं होता है, तो हमारे पास धन कहाँ से आएगा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बधा है। ब्राह्मण पुत्र ने निसंकोच कहा कि भाई, मेरी माँ ने इसमें मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह ब्राह्मण पुत्र बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, चलो हम किसी और को लूटते हैं। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही इसके घर में कुछ है। इतना कहकर चोरों ने उस ब्राह्मण पुत्र को जाने दिया और चोर किसी दूसरे के तलाश में निकल पड़े। ब्राह्मण पुत्र वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह ब्राह्मण पुत्र उसी बरगद के छाया में बैठ गया और उसे नींद आ गई। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और ब्राह्मण पुत्र को चोर समझकर उसे बंदी बना लिया। सिपाही बंदी बनाकर ब्राह्मण पुत्र को राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। इधर जब पुत्र वापस नहीं आया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे कि हमारे पुत्र को घर आने में बहुत देरी हो गया है, अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। अगले दिन ब्राह्मणी धर्मराज जी का पूजन किया और कहानी सुनी। साथ ही भगवान से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर लिया। उसी रात धर्मराज जी उस राजा को सपने में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल जब राजा उठा तो उसने धर्मराज जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दरबार में बुलाया गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही डर गए थे कि पता नहीं हमसे क्या गलती हुई है, राजा ने हमें क्यों बुलाया है। डरते डरते वह राजा के महल में पहुँचे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि हे ब्राह्मण, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिया, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी राजा को बहुत ही धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने पुत्र को लेकर अपने घर लौट आए। धर्मराज जी की कृपा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उनका पुत्र आनंद से रहने लगे। अतः जो भी मनुष्य धर्मराज जी का नित्य नियम निभाता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और मरने के बाद उसे स्वर्ग लोक का सुख मिलता है। हे धर्मराज जी, जैसे आपने ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।